सोचिए, एक छोटी सी कार शहर की भीड़ में आसानी से निकल जाए, पार्किंग में ज्यादा जगह न ले, परिवार के लिए पर्याप्त आराम दे और फिर भी अपने लुक से पहली नजर में ध्यान खींच ले। अब इसी पैकेज में अगर आपको एक खूबसूरत फायरी रेड कलर, 1.2 योजक चिन्ह LITRE पेट्रोल इंजन, अंत का ऑप्शन, CNG की चॉइस और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यही वजह है कि 2026 Hyundai Grand i10 Neo आज भी उन बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो छोटी, प्रैक्टिकल और फीचर लोडेड हैचबैक चाहते हैं। और आज हम इसी रेड कलर वाली Grand i10 Neo को करीब से समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाता है। ये है Hyundai Grand i10 Neo 2026 और इस फायरी रेड शेड में इसका लुक काफी यूथफुल और एनर्जेटिक नजर आता है। 2026 मॉडल ईयर लाइनअप में Hyundai ने Neo को सिर्फ एक बेसिक सिटी हैचबैक की तरह नहीं रखा, बल्कि इसमें नए वाइब एडिशन और नए टाइटन ग्रे मैट कलर जैसी अपडेट्स भी जोड़ी हैं। वाइब एडिशन में ब्लैक इंटीरियर के साथ रेड इंसर्ट्स, ब्लैक पेंटेड 15 इंच एलॉय व्हील्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग और डैश कैम जैसे अपग्रेड्स मिलते हैं। Hyundai जोड़े सामने से Grand i10 Neo का डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद काफी एक्सप्रेसिव है। इसकी फ्रंट ग्रिल, Hyundai बैज, स्वेप्ट बैक हेडलैम्प डिजाइन और बम्पर डिटेलिंग इसे मॉडर्न लुक देती है। फायरी रेड कलर में ब्लैक एलिमेंट्स का कंट्रास्ट इसकी पर्सनालिटी को और स्पॉटी बनाता है। हेडलाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट सेटअप वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकता है, इसलिए हर वेरिएंट में एक जैसा लाइटिंग पैकेज मानना सही नहीं होगा। ऊपर से बोनेट की स्कल्प्टेड लाइंस और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसे सिटी फ्रेंडली लेकिन अट्रैक्टिव फेस देती हैं। साइड प्रोफाइल पर आते ही आपको समझ आता है कि यह कार असल में शहर के लिए कितनी प्रैक्टिकल है। इसकी लेंथ 3815 मिलीमीटर्स, विड्थ 1680 मिलीमीटर्स, हाइट 1520 मिलीमीटर्स और व्हील बेस 2450 मिलीमीटर है। यानी इसका फुटप्रिंट कॉम्पैक्ट है, जिससे क्राउडेड रोड्स और टाइट पार्किंग स्पेसेस में इसे हैंडल करना आसान रहता है। Hyundai जोड़े वेरिएंट के अनुसार 14 इंच स्टील व्हील्स से लेकर 15 इंच स्टाइल्ड व्हील्स और डायमंड कट एलॉय व्हील्स तक के ऑप्शंस मिलते हैं। वाइब एडिशन में खास तौर पर 17560 R15 ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स, विंडो ट्रीटमेंट और कैरेक्टर लाइंस मिलकर इस हैचबैक को एक बैलेंस्ड लुक देते हैं। इसकी रॉफ लाइन बहुत ज्यादा स्लोपिंग नहीं है, इसलिए अंदर बैठे पैसेंजर्स को हेडरूम का प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस का करंट ऑफिशियल फिगर जिस तरह Hyundai की स्पेसिफिकेशन पेज पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कोई अनुमानित नंबर नहीं बताऊंगा। Hyundai जोड़े अब रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ डिजाइन साफ और प्रैक्टिकल है। टेलगेट, Hyundai लोगो, रेयर लैम्प्स और बम्पर इसे कॉम्पैक्ट लेकिन मैच्योर अपीयरेंस देते हैं। रेयर स्पॉइलर और रेयर डिजाइन वेरिएंट के अनुसार अलग डिटेलिंग के साथ आ सकते हैं। एग्जॉस्ट को कोई बड़ा स्पॉटी हाईलाइट नहीं बनाया गया है, क्योंकि Grand i10 Neo का फोकस परफॉर्मेंस स्टाइलिंग के बजाय एवरीडे यूजेबिलिटी पर है। डायमेंशंस को देखकर यह कार बड़ी SUV जैसी रोड प्रेजेंस देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपनी कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट को ही एडवांटेज बनाती है। 5 डोर्स और 5 सीट लेआउट के साथ यह स्मॉल फैमिली के लिए काफी प्रैक्टिकल पैकेज बनती है। और अगर आप रोज ऑफिस, कॉलेज, मार्केट और सिटी ट्रैफिक में कार चलाते हैं तो इसका छोटा टर्निंग फुटप्रिंट और कॉम्पैक्ट साइज काफी काम आता है। अब अंदर बैठते हैं। कैबिन में पहली नजर में फोकस प्रैक्टिकलिटी और इजी यूजेबिलिटी पर दिखाई देता है। डैशबोर्ड का डिजाइन मॉडर्न है और हायर वेरिएंट्स में प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स इसे ज्यादा स्टाइलिश फील देते हैं। वाइब एडिशन में ब्लैक इंटीरियर के साथ रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो बाहर के फायरी रेड कलर के साथ एक अच्छा विजुअल कनेक्शन बनाते हैं। Hyundai जोड़े स्टीयरिंग व्हील वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन वाइब और एस्टर में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील उपलब्ध है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह मॉडर्न फुल डिजिटल यूनिट नहीं है। Hyundai की ऑफिशियल फीचर लिस्ट में 8.89 सेंटीमीटर यानी 3.5 योजक चिन्ह NCH स्पीडोमीटर के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, इसलिए इसे प्रीमियम डिजिटल कॉकपिट कहना सही नहीं होगा, लेकिन डेली ड्राइविंग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। Hyundai इंफोटेनमेंट की बात करें तो हायर वेरिएंट्स में 20.25 सेंटीमीटर यानी 8 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑडियो मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी दी गई है। वाइब एडिशन में भी यह 8 इंच सिस्टम मिलता है। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के लिए Hyundai का ऑडियो सिस्टम वेरिएंट के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए एग्जैक्ट स्पीकर काउंट को हर वेरिएंट के लिए यूनिवर्सल नहीं माना जाना चाहिए। Hyundai कैबिन कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट्स डेली सिटी ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिकल है और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट उपलब्ध है। रेयर पैसेंजर्स के लिए भी रेयर AC वेंट्स दिए गए हैं, जो गर्म मौसम में काफी यूजफुल फीचर है। AC मैनुअल या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वेरिएंट के अनुसार मिलती है। स्पॉट्स और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अवेलेबल है, जबकि लोअर वेरिएंट्स में मैनुअल AC मिलता है। Hyundai वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, लेकिन ये केवल एस्टर वेरिएंट में लिस्टेड है। वहीं टाइप C फास्ट USB चार्जिंग और फ्रंट तथा रेयर पावर आउटलेट्स कई वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। यानी चार्जिंग के मामले में Neo रोजमर्रा की जरूरतों को काफी अच्छी तरह कवर करती है। Hyundai सनरूफ या पैनोरामिक रूफ की बात करें तो Grand i10 Neo में यह फीचर इसकी कंफर्म्ड मेजर इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा नहीं है। इसी तरह एम्बिएंट लाइटिंग का प्रीमियम मल्टी कलर सेटअप भी इसकी को फीचर लिस्ट में नहीं आता, इसलिए सिर्फ इमेज देखकर इन फीचर्स को स्टैंडर्ड मान लेना सही नहीं होगा। रेयर सीट पर 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। हालांकि लॉन्ग जर्नीज में शोल्डर स्पेस और ओवरऑल कंफर्ट के मामले में यह एक कॉम्पैक्ट हैचबैक ही है। लेग रूम और हेडरूम सिटी फैमिली यूसेज के लिए प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर आपका में प्रायोरिटी रेयर सीट लग्जरी और बहुत ज्यादा कैबिन विड्थ है तो बड़ी का ज्यादा सूटेबल होगी। बूट स्पेस करीब 260 लीटर्स है, जो डेली शॉपिंग और स्मॉल लगेज के लिए ठीक है। Hyundai जोड़े
स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो दूर पॉकेट्स, फ्रंट और रेयर दूर मैप पॉकेट्स तथा पैसेंजर सीट बैक पॉकेट जैसी प्रैक्टिकल जगहें मिलती हैं। यानी छोटी छोटी एवरीडे चीजों को रखने के लिए कैबिन काफी यूजेबल है। Hyundai, अब सेफ्टी पर आते हैं और यहाँ 2026 ग्रैंड i10 Neo काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। Hyundai की करंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 6 एयरबैग्स, ABS, ESC और कई सेफ्टी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। हायर वेरिएंट्स और वाइब एडिशन में TPMS भी मिलता है, जबकि रेयर पार्किंग सेंसर्स भी लाइनअप का हिस्सा हैं। वाइब और एस्टर में डैशकैम का फीचर भी खास हाईलाइट है और Hyundai इसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर के रूप में पेश करती है। Hyundai जोड़े, लेकिन ADAS, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स को ग्रैंड i10 Neo की कंफर्म्ड इक्विपमेंट लिस्ट में स्टैंडर्ड मानना सही नहीं होगा। यहाँ Hyundai ने प्रैक्टिकल सेफ्टी और एवरीडे यूजेबिलिटी पर ज्यादा फोकस किया है। अब इंजन की बात करें तो ग्रैंड i10 Neo में 1.2 योजक चिन्हैलाई TRE कपा पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 83 PS की मैक्सिमम पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 5 स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो शामिल हैं। साथ ही 1.2 योजक चिन्हैलाई TRE बाई फ्यूल पेट्रोल CNG ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें CNG सेटअप इकोनॉमी फोकस्ड बायर्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। Hyundai जोड़े, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में यह इंजन सिटी ट्रैफिक के लिए स्मूथ और प्रेडिक्टेबल कैरेक्टर देता है। 83 PS की पावर कोई परफॉर्मेंस का फिगर नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्ट हैचबैक के लिए डेली कम्यूटिंग, ओवरटेकिंग और हाईवे क्रूजिंग में पर्याप्त है। अंत ऑप्शन खासकर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच पेडल की मेहनत कम करता है। वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन उन ड्राइवर्स के लिए बेहतर फील दे सकता है जो गियर शिफ्ट्स पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन का करंट ऑफिशियल फिगर Hyundai की पब्लिश्ड स्पेसिफिकेशंस में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, इसलिए इन नंबर्स का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। इसी तरह रियल वर्ल्ड माइलेज ड्राइविंग कंडीशंस पर काफी डिपेंड करती है। ऑफिशियली Hyundai पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस को एफिशिएंसी फोकस्ड पैकेज के रूप में पोजीशन करती है, जबकि थर्ड पार्टी लिस्टिंग्स पेट्रोल के लिए लगभग 16-18 किलोमीटर एल रेंज रिपोर्ट करती हैं। कार देखो, सस्पेंशन सेटअप में फ्रंट पर मैकफर्सन स्ट्रट और रेयर में कपल टॉर्शन बीम एक्सल दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रेयर ड्रम सेटअप मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की वजह से सिटी ड्राइविंग में स्टीयरिंग इजी और पार्किंग काफी मैनेजेबल रहती है। राइड क्वालिटी भी एवरीडे इंडियन रोड्स को ध्यान में रखते हुए कंफर्टेबल कैरेक्टर रखती है, हालांकि इसे हाई स्पीड परफॉर्मेंस हैचबैक की तरह चलाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। Hyundai.com, अब वेरिएंट्स की बात करें तो 2026 लाइनअप में ईरा, मैग्ना, कॉर्पोरेट, स्पोर्ट्स वाइब, स्पोर्ट्स ओ वाइब और एस्टर जैसे ट्रिम्स मौजूद हैं। पेट्रोल मैनुअल और अंट ऑप्शंस के साथ सेलेक्टेड वेरिएंट्स में हाई CNG ड्यूओ भी अवेलेबल है। Hyundai जोड़े, कीमत की बात करें तो Hyundai इंडिया की करंट लिस्टिंग में ग्रैंड i10 Neo की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 5,59,700 रुपए बताई गई है। एग्जैक्ट प्राइस वेरिएंट, फ्यूल टाइप और ट्रांसमिशन के अनुसार बढ़ती है और लोकेशन के हिसाब से ऑन रोड कॉस्ट अलग हो सकती है। अप्रैल 2026 में लॉन्च हुए वाइब एडिशन की अनाउंस प्राइसेस स्पोर्ट्स वाइब MT के लिए 7,09,400 रुपए और अंत के लिए 7,61,400 रुपए थी, जबकि स्पोर्ट्स ओ वाइब अंत 7,73,400 रुपए और एस्टर MT अंत 7,50,700 रुपए पर 8,02,600 रुपए पर अनाउंस थे। Hyundai जोड़े, कलर्स की बात करें तो फायरी रेड इसका को सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लुक देने वाले शेड्स में से एक है, जबकि 2026 लाइनअप में नया टाइटन ग्रे मैट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा Hyundai अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से कई एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देती है। अवेलेबिलिटी वेरिएंट और ट्रिम के अनुसार बदल सकती है। Hyundai कंपटीशन की बात करें तो ग्रैंड i10 Neo का मुकाबला मुख्य रूप से मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा टियागो और दूसरे कॉम्पैक्ट हैचबैक से होता है। इसकी खासियत है Hyundai का फीचर रिच अप्रोच, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस, पेट्रोल और CNG चॉइसेस तथा अंत कन्वीनियंस। अगर आप पहली का खरीद रहे हैं, डेली ऑफिस कम्यूट करते हैं, फैमिली के लिए 5 सीट हैचबैक चाहते हैं और ऐसी का चाहते हैं जिसे ट्रैफिक में चलाना और पार्क करना आसान हो, तो ग्रैंड i10 Neo बहुत सेंसिबल चॉइस बन सकती है। इसके फायदे हैं कॉम्पैक्ट साइज, कंफर्टेबल सिटी ड्राइविंग, अच्छा फीचर पैकेज, 6 एयरबैग्स वाले वेरिएंट्स, पेट्रोल CNG ऑप्शंस और अंत की कन्वीनियंस। वहीं इसकी लिमिटेशंस में लिमिटेड बूट स्पेस, परफॉर्मेंस फोकस्ड बायर्स के लिए मॉडेस्ट इंजन आउटपुट और ADAS या 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स की कमी शामिल है। आखिर में मेरा वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है, 2026 Hyundai ग्रैंड i10 Neo फायरी रेड कलर में सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखती, बल्कि प्रैक्टिकल सिटी लाइफ के लिए एक वेल राउंडेड हैचबैक है। यह उन बायर्स के लिए ज्यादा समझदार ऑप्शन है जो बड़ी SUV की जरूरत के बिना एक स्टाइलिश, कंफर्टेबल, सेफ और इजी टू ड्राइव का चाहते हैं। और अगर आपको रेड कलर पसंद है, तो फायरी रेड Neo सड़क पर अपनी छोटी सी बॉडी के बावजूद काफी अटेंशन खींच सकती है। अब आपकी बारी है, आपको Hyundai ग्रैंड i10 Neo 2026 का फायरी रेड कलर कैसा लगा? क्या आप इसे मारुति स्विफ्ट या टाटा टियागो के मुकाबले खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कार्स की डिटेल्ड हिंदी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।